आपको बताया, बहुत कम पेड़ होते हैं जिसमें एक साइड में फूल दूसरी तरफ पत्तियां भी होती हैं। तो जब खिल जाए तो फूल की तरह से खिलना चाहिए, पुष्प ही पुष्प दिखाई दे। तो ये जो पत्तियों की मैं बात कर रहा था, ये पत्ती इसके बहुत गुणकारी हैं। जिनको किसी भी तरह से बहुत कमजोरी है, इन पत्तियों को आप पीस करके ले सकते हैं। प्रादर रोग के लिए भी ये पत्तियां बहुत ही लाभकारी हैं। तो इसका हमें क्या करना है, इसका उपाय यही है, जैसे मैंने कहा, इसकी कोमल टहनियों को तोड़ करके यदि बना करके लेते हैं तो जिनको शीघ्र पतन है, इसको रस निकालिए और 2 चम्मच रस निकाल करके थोड़ा मिश्री मिला करके पिला दीजिए। फिर देखो चमत्कार, रात को स्वप्न दोष होता हो, धातु रुकता ही नहीं हो, शीघ्र पतन हो, किसी तरह से भी ठीक नहीं हो रहा, एक पलाश के कोमल पत्तियों को, डंठल को, इसको पीसो और पियो। माताओं बहनों को बिल्कुल भयानक रक्त प्रगर है, बहुत भयानक लिकोरिया की परेशानी है, ये बहुत गुणकारी है, आप करके तो देखिए। ये बहुत ही निरापद और बहुत लाभकारी जड़ी बूटियां हैं। तो ये प्रमेह और प्रगर के लिए इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। इसके अतिरिक्त ये बहुत ही लाभकारी स्किन प्रॉब्लम के लिए भी, यदि इसको आप पीस करके इसको शरबत बना करके पीते हैं या इसका रस को नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो जो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है, जो कुष्ठ रोग है, उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। ये पलाश का वृक्ष ये आपको तन को सुंदर करता है, यह शरीर को सुंदर करता है, त्वचा को सुंदर करता है, अंदर के जो आपके रोग हैं उनको भी परिसमाप्त करता है। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बहुत लाभकारी हैं। इसके बहुत सारे और भी गुण हैं, तो उनमें से जो मुख्य मुख्य गुण थे मैंने वो आपको बताया, कि जिससे कि आप सहजता से प्रयोग कर सके और आपके घर के आसपास में, जंगल में कहीं ना कहीं तो ये जड़ी बूटियां जरूर आपको मिलेंगी। तो आप मंगाएं और पलाश की इन पत्तियों को, कोमल पत्तियों को, कोमल टहनियों का सेवन करके पेशाब के रोग, मूत्र के रोग और आप प्रमेह और प्रगर जैसी व्याधियों से मुक्त हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त तो खुजली में भी आप इसको पीस करके, खुजली हो रही है और कुछ भी नहीं, आप पीस करके भी इसको लगा देते हैं तो खुजली में ऐसे भी ये लाभ करता है। पी सकते हैं, अंदर से बाहर से इसको लगा सकते हैं। ये निरापद है, ये हानिकारक नहीं है और बहुत ही अच्छा है। खाने में जरूर ये कसेला होता है पर ऐसा खराब स्वाद भी नहीं, अच्छा है, ये बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। इसको आप खाइए, इसको अंदर के रोग और बाहर की बीमारी के लिए। और जिन लोगों को बवासीर है, इसमें भी ये बहुत ही लाभ करता है। जिनको बवासीर की शिकायत है, विशेष करके जो ब्लीडिंग वाली जो पाइल्स है, उसमें ये लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जिनको पेशाब कम आता है, इसके जो पत्तियां हैं और इसके जो फूल हैं, इन फूल और पत्तियों को आप, जैसे मैंने कहा, स्टीम कर करके, उबाल करके यदि आप पेड़ों में भी बांध लेते हैं तो जिनका पेशाब कम आता है, पेशाब खुल के होने लगता है। तो और यह मधुमेह के लिए भी लाभकारी है और मधुमेह जन्य जो विकृतियां हैं, डायबिटीज वालों के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए और अपने पेशाब रोगों को दूर करने के लिए इसका एक सरल उपाय बता देता हूँ। इसकी छाल, इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके बीज 4 हो गए और इसका जड़ 5। तो ये 5 तत्वों को 5 में से 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, आप निकालें। 5 ग्राम लगभग इसको सुखा कर रख लीजिए। 5 ग्राम को खूब उबालें 400 ग्राम पानी में, 100 ग्राम बचे, छान करके आप पी लो। ये सरल उपाय और सहज उपलब्ध उपाय यदि आप इसको भी करते रहेंगे तो ये आपकी किडनी के लिए, इवन जो हमारे डायबिटिक के पेशेंट हैं, हमारे भाई बहन, पलाश का प्रयोग सीधा मधुमेह में बहुत कम आयुर्वेद वाले प्रयोग करते हैं। परंतु मैं एक रहस्य की बात बता देना चाहता हूं, यह मधुमेह के लिए भी लाभकारी है और मधुमेह जन्य जो विकृतियां हैं उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। आपका सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया वगैरह बढ़ना शुरू हुआ है तो उसके लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और इसके अतिरिक्त इसका जो तेल है, इसके बीज में से तेल निकालते हैं तो वो तेल हमने देखा है, क्योंकि हालांकि तेल ज्यादा नहीं मिलता है पर तेल बहुत ही ज्यादा लाभकारी है आपके कुष्ठ रोग के लिए। तो कुष्ठ रोगों में बहुत लाभकारी है इसका तेल और इसकी पत्तियां लगाना भी और इसके रस का सेवन भी। तो ये हम बात कर रहे थे पलाश के विषय में। 2 प्रयोग और रह जाते हैं। जिन लोगों को अतिसार है, इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों की जो छिलका है, जड़ के छिलका को काढ़ा बना करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो उससे जिनको अतिसार है, जिनको बहुत ज्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा है, तो उसको भी आप रोक सकेंगे। उसके लिए भी वो बहुत ही लाभकारी है। और फुंसी में भी, जैसे छोटी छोटी फोड़ी फुंसियां हैं, तो इन पत्तियों को आप थोड़ा सा गर्म कर करके यदि आप पुलटिस बांध देते हैं तो पुलटिस बांध देने से आप देखेंगे कि जो फुंसियां हैं, फुंसियां भी बैठ जाती हैं। और जहाँ कहीं इस तरह की सूजन है वहां पर भी आप इनके पत्तियों को बांध सकते हैं और जिस शरीर में जहाँ गांठ है उसमें भी आप बांध सकते हैं। और
इसमें से एक गोंद निकलता है। गोंद जो है, गोंद को हमारे यहाँ बहुत ही प्रयोग किया जाता है। इसको कमरकस या चुनिया का गोंद बोलते हैं। कमरकस करके ये पंसारी का मिल जाता है, वो ताकत के लिए भी प्रयोग होता है। जिसको रक्त प्रदर है माताओं बहनों को, तो गोंद को यदि आप पाउडर कर करके यदि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में आधा ग्राम लगभग भी ले लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। और एक इसका विशेष प्रयोग आंखों के लिए, इसका जो जड़ है उसके जड़ को आप जैसे मान लीजिए 1 किलो जड़ ले लीजिए या आधा किलो ले लीजिए, आप लगभग 8 गुना पानी में उसको पका लीजिए। पकाने के बाद में जब उसमें से स्टीम निकलता है, अर्क निकालने की जो विधि है, अर्क से निकाल करके लेते हैं, तो वो अर्क आंखों में डालें तो पलाश का जो अर्क है वो आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। उस अर्क का थोड़ी ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। तो यह वास्तव में इसका जो तेल की जो मैं बात कर रहा था, तेल को आप जैसे स्किन पे लगा सकते हैं, ऐसे ही नपुंसकता के अंदर अपने उसकी मालिश भी कर सकते हैं। तो पंचांग का जो क्षार है, इसके अतिरिक्त यदि हम इसके पूरे पंचांग को राख बना करके उसका क्षार बनाते हैं, क्षार आयुर्वेद बनाने वाले जानते हैं, पलाश का जो क्षार होता है वह अत्यंत सूजन नाशक है, विष दोष हर है, और वो किडनी रोगों के लिए वो मूत्रल है, जिनका पेशाब रुक रुक करके आता हो, वो बहुत ही लाभकारी है। तो यह एक वृक्ष लाभ अनेक, मैं तो ये मानता हूँ कि यदि हम इन वृक्षों में से 1-2 प्रयोगों को भी सही ढंग से कर पाए और इन जड़ी बूटियों से हम यदि किसी को भी जीवन मिले, तो मैं अपने इस पुरुषार्थ को, इस प्रयत्न को, चाहे तपती धूप हो, चाहे घनघोर जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे वृक्ष की या ऊंची ऊंची शाखाएं हो, चाहे जमीन में बैठ करके बताना हो, तो यह मैं अपने आप को सफल समझूंगा। मुझे खुशी है आज हमारे देश के करोड़ों भाई बहन इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ बना रहे हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। फिर हम एक और जानकारी के साथ होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ओम।